दिया चलाना भी नहीं आता। उंगली जल गई हमारी। आओ हम जला देते हैं। तुम जलाओगे? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो हमें? नहीं, कुछ हुआ नहीं। पूर्वी, इस रूप में तुम्हें कभी देखा नहीं ना हमने, तो हम सोच रहे थे कि हमारी अम्मा भी तो ऐसे ही दिखती होंगी ना जब दिया बाती करती होंगी तो। कैसी थी तुम्हारी अम्मा? हमारी अम्मा एकदम माता का रूप थी, देवी माता का रूप। और बाल एकदम तुम्हारी तरह घुंघराले ऐसे ही बांधा करती थी अम्मा। बहुत सुंदर लगती थी, इतनी सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। You have a good heart, काशी। तुम्हारा दिल बहुत सुंदर है, इसलिए तुम्हें सब सुंदर लगते हैं। इसलिए तुम इतने खुश भी रहते हो ना। हाँ, खुश तो हम। क्यों, तुम खुश नहीं हो? भाभी जी, ये किस खुशी में मिठाई भाई साहब? भाभी जी, आज हमने अपनी वसीयत तैयार करवा ली है। अपने मकान का आधा हिस्सा काली माँ मठ के नाम कर दिया। उनके कार्यालय के लिए अनन्या को उस मठ पे बहुत विश्वास था, उसे भी अच्छा लगेगा। भाई साहब, मकान मठ में दे देंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? मकान तो बच्चों का ही था, पर उन्होंने मन तोड़ दिया, इसीलिए तो ये फैसला करना पड़ा। और वैसे भी आधा मकान काफी है बच्चों के लिए। पर आपने ऋषि और उसकी बहू से सलाह मशवरा तो कर लिया है ना? क्यों, उनसे सलाह मशवरा करने की जरूरत क्या है? पुश्तैनी मकान नहीं है, वीरेन ने खुद अपने पैसे से बनाया है। ये उसके साथ जो चाहे करे। जग्गू, ये वसीयतनामा तुम संभाल के रख लो। अगर इसकी खबर ऋषि और उसकी पत्नी को हो गई ना, तो हमारा जीना दूभर हो जाएगा। और ये रखो पासबुक। पासबुक क्यों भाई? हमने अकाउंट में अपना नॉमिनेशन चेंज करा दिया है। अब नॉमिनी हमारा बेटा और हमारा पोता मोहित नहीं रहेंगे। नॉमिनी हो तुम। हमारे बाद सिर्फ तुम बैंक से पैसा निकाल सकते हो। भाई साहब, लेकिन यही क्यों? भाभी जी, क्योंकि जग्गू ही हमें समझ सकता है। बहुत सालों का साथ रहा है हमारा, और किस पे भरोसा कर सकते हैं हम? क्या हो गया पूर्वी, किसी ने कुछ कहा है? जरूर मास्टर जी डांट दिए होंगे। बाबू ने कुछ कहा क्या? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं नहीं काशी, हम ना चलते, हम बाद में आते हैं। हाँ, अरे बाद में आते हैं काशी। अरे ऐसा क्या हो गया? मतलब अभी अभी तो आई हो, तो थोड़ी देर रुक जाती। काशी, हम तो बस 2-4 बातें करने आ गए थे तुम्हारे साथ, दोस्त समझ के। लेकिन अगर तुम्हें बस बाबू की बातें करनी है ना, तो हम नहीं। मतलब तुम्हें बाबू की बातें नहीं करनी है? तो क्या करना है? कुछ भी। वो डॉली भी ट्यूशन में बिजी है ना, और अब इकलौते तुम ही दोस्त बचे हो हमारे यहाँ पे, तो हमने सोचा हम आ जाएंगे। लेकिन तुम्हारे भी तो अपने काम होंगे ना अभी। काम तो है। काशी, हम तुम्हारी कोई हेल्प कर सकते हैं क्या काम में? हेल्प? हाँ, मतलब कुछ भी काम, कोई भी हम कर लेंगे। काम? अंग्रेजी बोलनी आती है? हाय मिस्टर स्मिथ,
Very good morning to you. Welcome to Ganga Maiya Tours and Travels. You know, Banaras, it's known for its beautiful mornings. Yeah. In fact, like, it's a very ancient city. Thank you, sir. Next? क्रस्टी। Krusty. हाँ Christine. वही। Hello. Hi, Christine. How are you? Oh, it's your honeymoon? How lovely, ma'am. कहाँ चल रहा है काशी भैया? वो कहा है ना, हम तो ऐसे अंग्रेजी में पटर नहीं कर सकते ना, इसीलिए हमने पूर्वी को फॉरेन टूरिस्टों की बुकिंग में लगा दिया। बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल लेती है। We have veg food. Like, veg food is available. अरे 5 बुकिंग कर दी ऑलरेडी। क्या बात कर रहे हैं काशी भैया? 5 एक दिन में 5 बुकिंग। Yeah, I will send you a confirmation. Yeah. Okay. No, everything will be taken care of by us. सुनो As soon as you arrive in कितनी Banaras, मीठी someone will बोली come and pick you up है। at ऐसे the कोई airport. बोलेगा तो मना थोड़ी ना कर सकते हैं, कोई ना कर ही नहीं पाएगा। सही कह रहे हैं काशी भैया। वो क्या कहते हैं उनको, वो जो रेडियो में होते हैं ना अनाउंसर, बिल्कुल वैसे। Yeah, we've been rated 5 stars everywhere. बात तो सही है, रेडियो में अनाउंसर बन सकती है। कारे बम्पीलाल, आइडिया दे दे हम। पागल हो गए हो क्या काशी भैया? इतना अच्छा काम कर रही हैं हमारे लिए, अब ऐसे ही उनको रेडियो में जाने का आइडिया दे रहे हैं। इतना फायदा करा रही हैं। पर हम ये सब पैसे के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो पूर्वी की खुशी के लिए कर रहे हैं। उदास थी, बहुत परेशान थी बेचारी। पूर्वी तो बहुत उदास होगी, क्या रिएक्शन था उसका? हमेशा की तरह ओवर रिएक्ट कर रही थी। तुम तो जानते हो कितनी बड़ी नौटंकी है वो। लेकिन कुछ सोचा है पूर्वी का क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, घर से भागी है, शादी तो होने से रही। कौन लौंडा पसंद करेगा उसे? घाट घाट घूमेगी हमारे नाम का तंबूरा लेके। Right, I'll just book the drop and even the pickup for you right away. Yeah. कुछ Don't खा worry लो, about सुबह से it. काम कर रही हूँ। देख पूर्वी, ये यहाँ क्या कर रही है? तुम तो कह रहे थे कि उसको कोई लड़का पसंद नहीं करेगा, अब उसकी शादी भी नहीं होगी और उसने अपने लिए तो हमारे काशी भैया को फंसा लिया। पूर्वी तो बहुत तेज लड़की निकली यार। Thank you. Yes. Hug. वाह काशी, जलेबी बहुत टेस्टी थी। और एक बात माननी पड़ेगी वीरेन, तुम्हारे वकील ने काम बहुत सही किया, एकदम परफेक्ट विल बनाई है, कोई पॉइंट नहीं छोड़ा। जग्गू तुम्हें ठीक लगा तो मुझे तसल्ली हो गई। जैसी निगाह है ना तुम्हारी, दूर तक सरकारी कागज की गलतियां पहचान लेती हैं। देखिए, ढेर सारी मिठाई लाए हैं आप। कैसे खत्म होगी? नहीं, छोटा टुकड़ा उठाइए, डायबिटीज है ना आपको। अनन्या भी हमें ऐसे ही टोकती थी। क्या हुआ? आप दोनों सीरियस क्यों हो गए? अनन्या चली गई तो क्या हुआ? जब तक आप दोनों हैं, हमें इस घर में प्यार और अपनेपन का एहसास होता है, जहां हम ये महसूस करते हैं कि आज भी हम सांसें नहीं ले रहे, जिंदा हैं, अभी जिंदा हैं।
काशी 91.2 FM और आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत अपने फरमाइशी प्रोग्राम में। रसोई में कौन है भाभी जी? और अब सुनिए मुकेश बेबी आ की गई आवाज क्या? की हाँ भाई साहब, बोल लिखे हैं भगवान का शुक्र है वापस आ गई, नहीं तो हम डर रहे थे लंबी छुट्टी ना ले लड़की। और फिल्म है तीसरी कसम और इस गीत की फरमाइश की है चिंटू की मम्मी सुल्तानपुर के रहने वाले फूफा जी और मलदैया के मोनू यादव ने। अरे बेबी, तो आइए सुनते हैं रेडियो इनके जरा बंद करो। मनपसंद सुन रही फिल्म हो? तीसरी हाँ कसम सुन से। लिए हैं पंडित जी। एक तो पूरा दिन कोड़ू की बैल की तरह कुटते रहो, तरह से गाना गा लगा दिया तो आप क्यों बंद करवा रहे? तो अच्छा तो गाना आ रहा है। अच्छा गाना आ रहा है इसीलिए तो बंद कराया है। अरे बीरेन, यार कितने बरस से तुम्हारा गाना ही नहीं सुना। कितना कमाल का गाया करते थे ना। ठीक हो जाए यार आज। नहीं जग्गू, हम तो भूल भी गए कि हम गुनगुनाया भी करते हैं। बहाने मत बनाओ भैया, याद हो यार। अच्छा भाई साहब, उनकी बात सुनिए, हमारी तो सुनिए, गाना गाइए ना। इनके लिए सुना दो भाई। अब भाभी जी का हुक्म तो हम टाल नहीं सकते। जरा याद करते हैं। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, ना 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 चेहरे ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला, गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई, प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, कभी रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। बड़ी जल्दी में हो पूर्वी सिंह, हैं? हाँ, तुम इतनी देर जो लगा रहे हो शादी का फैसला लेने में, अपनी मम्मी के पल्लू से बंधे जो बैठे हो आज तक। कम से कम अपनी मम्मी से प्यार तो करते हैं। तुम तो अपने माँ बाप से सारे रिश्ते तोड़े। पतंग कट गई हाथ से, आसमान में आवारा उड़ रही है। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? सब समझते हैं हम। पाबंदियां हट गई, अब गुलछर्रे उड़ाने का टाइम आ। हम क्या बकवास कर रहे हो? तो चिल्लाओ मत। अंदर देख क्या है, तुम क्या गुल खिला रही थी? बाबू हमारी बात सुनो, यहाँ कुछ मत करो प्लीज। छोड़ो यार, तुम बीच में मत पड़ो। सही कहती थी मम्मी,
तो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हो सकी, हमारी क्या होगी? तो चल क्या रहा है तुम्हारा उस लौंडे के साथ? बड़ी जलेबियां खिला रहा है वो तुम्हें? और क्या क्या करती हो तुम उसके साथ? हाँ? एक साथ जो हमारे साथ क्या करती थी? किस किया तुमने उसे? बोलो, और क्या किया तुमने उसके साथ? एक दिन भी नहीं हुआ दूसरा लौंडा फांस लिया। जानती हो ऐसी लड़कियों को क्या कहते हैं? चालू। इतने चीप निकलोगे हमने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा है तुमने कल अपनी साइड चुन ली थी। हमारे लिए बहुत आसान कर लिया तुमने सब कुछ। तुम कोई प्यार व्यार नहीं करते हमसे बाबू, कभी करते ही नहीं थे। हम ही बेवकूफ थे जो। आज के बाद ना कभी हमसे मिलने की सोचना भी मत तुम। तो हम है, लेकिन डॉली बाबू इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा था ना कि हमारा भी माथा गर्म हो गया यार। कुछ सोचा समझा नहीं, उसको बस थप्पड़ मार दिया उस वक्त। तो बहुत बुरा लग रहा है। ये तूने ना बेस्ट काम किया। हम होते ना तेरी जगह बहुत पहले लगा चुके होते। हम कहाँ जाएंगे यार, गोरखपुर से भी भाग आए हैं हम। ऐसा लग रहा है ना घर के रहे ना घाट के। I know, पर तू मुझे बता, तुझे फील कैसा हो रहा है? सच कहें बहुत अच्छा लग रहा है हमें। ऐसे लग रहा है एक बोझ हल्का हो गया है। तो फिर आगे क्या होगा वो बाद में सोचेंगे। तू ये बता, खाएगी क्या? वेटर बता। डॉली हम यहाँ सिर्फ बाबू के साथ आया करते थे। हमने यहाँ पे सिर्फ कोल्ड कॉफी ही पी है उसके साथ। टेस्ट चेंज करके देख, बाबू की यादों से भी छुटकारा मिल जाएगा। एक काम कर, वेटर 2 वनीला आइसक्रीम ले आना। हमें बस रोना ही आता जा रहा है। हमें इतनी घबराहट हो रही है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। ऐसे ही होता है क्या जब ब्रेकअप होता है? तो पता नहीं। प्लीज तुम हमारे साथ आ जाओ, रुक जाओ प्लीज। रुक तो जाएंगे, पर मम्मी पापा को क्या बताएंगे? 2 दिन सिमरन की हॉस्टल में नाइट स्टडीज करनी है। प्लीज। झूठी। मुझे समझ नहीं आ रहा डोली को यहाँ रहना क्यों है भाई? धर्मशाला खोल रखी है हमने। पहले पूर्वी, अब पूर्वी की सहेलियां। ओहो, आप सीधे क्यों नहीं खड़े रहते? देखिए पूरा अंदाजा खराब हो रहा हमारे माप का। पीठ सीधा कीजिए, पीठ सीधा कीजिए। हाँ ये अब क्या बुराई अगर वो लड़की यहाँ रह गई तो? सहेलियां हैं, बातें बातें करनी होगी। ऐसी कौन सी बात होती है जो दिन में नहीं की जा सकती? रात भर मिलके गप्पे मारेंगी, हंसी ठिठोली करेंगी। सुनो सुनो सुनो, अभी भी धमा चौकड़ी चल रही है लोगों की। इसे धमा चौकड़ी नहीं, इसे रौनक कहते हैं पंडित जी, रौनक। जिस घर में ना बहू बेटियों की खिल 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 खिलाती हुई आवाज नहीं आती ना, बुजुर्ग कहते हैं कि उस घर में ना भूत पिशाच विचरते हैं। क्या कहना चाहती हो तुम? हम भूत पिशाच हैं? भूत पिशाच हैं हम? 12 फंदे लगेंगे, 13 जरा दिखाइए। एक ही काफी है, ऊपर पंखे में डाल तो झूल जाएंगे हम। अभी हमने गर्दन के फंदे ठीक से गिने नहीं। आप शांत रहिए, शांति से खड़े रहिए। हमारी बात तो किसी को सुननी ही नहीं है, ना सुननी है, ना समझनी है, और ना कोई परमिशन लेनी है। मगर एक बात मत भूलना,
आज भी इस घर के प्रमुख हम ही हैं, जैसे कि शरीर के ऊपर होता है सर। हाँ, आप भी मत भूलिए कि अगर आप सर है तो हम गर्दन है, और सर किस ओर घूमेगा वो तो गर्दन ही बताएगी ना।